किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज एक अहम विषय और अहम जानकारी के बारे में ये वीडियो बनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसी तरह के अनेकों वीडियो बनाकर किसान को सावधान और सचेत करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि किसान कई बार अपना ही नुकसान खुद व खुद कर रहा होता है। मेरा एक मकसद है कि किसान को जिस तरह भी हो बचाया जाए, ज़मीन को बचाया जाए, खेत को बचाया जाए और किसान को ठीक पैदावार के पक्ष में ठीक पैदावार के लिए आगे बढ़ाया जाए। और इसीलिए लगातार मैं वीडियो अपलोड करके आपको महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। मैं आपसे विनती और निवेदन करता हूँ कि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े, शेयर अपने दोस्तों तक जरूर करें ताकि उन्हें भी इस तरह की जानकारियों का पता चले। साथियों, हमारे बाज़ार में एक मिलती है पेंडामेथ्लिन नामक दवाई, जो पीड़िती नामक दवाई से हम बोलते हैं। आम किसान ये कहता है कि पीड़िती दवाई की स्प्रे की कि नहीं की। अब मैं बता देना चाहता हूँ ये पेंडामेथ्लिन क्यों बनाई गई और इसका इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए और इसके इस्तेमाल से कितना भारी भरकम नुकसान होता है। ये बात आपको सुननी और समझनी चाहिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी करनी चाहिए ताकि उन्हें भी इस बारे पता चले कि ये पेंडामेथ्लिन नहीं, ये एक किसान से ज़मीन का डेथ वारंट है। जो किसान अपने खेत में पेंडामेथ्लिन की स्प्रे कर रहा है वो अपनी ज़मीन को फांसी तोड़ रहा है। ये बात आप माने या ना माने वो आपकी मर्जी, आपका खेत है, आपके पैसे, दवाई बाजार में मिलती है, करें या न करें वो आपका मन है। परंतु मैं लगातार बता रहा हूँ कि जिस दवाई के इस्तेमाल से इतना भारी भरकम नुकसान होता है कि मान के चलो कि उसका खामियाजा किसान पूरा नहीं कर सकता, फिर भी किसान इसका यूज कर रहा है। साथियों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पेंडामेथ्लिन बनाई क्यों गई। पेंडामेथ्लिन इसलिए बनाई गई कि कुछ किसान साथी बहुत ही थोड़े एरिया के अंदर बहुत ही मुहिम पौध तैयार करते हैं और उस पौध के अंदर इतना कचरा उग जाता है कि मान के चलो कि उस कचरे को निकालना असंभव होता है। इसलिए थोड़े क्षेत्र के अंदर जो पौध है, प्याज की पौध है या और कोई पौध है, इस तरह की मिर्च की पौध है, इस तरह की जो पौध लगाते हैं कोई कनाड़ में, कोई आधी कनाड़ में, उसमें यदि पेंडामेथ्लिन का स्प्रे करके उस पौध का छिड़काव करेंगे, उस बीज का जमाव करेंगे तो उसमें लगभग 30 दिन तक कोई कचरा नहीं उगेगा। 30 दिन के अंदर वो पौध थोड़ी ग्रोथ कर जाएगी तो उससे कचरा निकालना आसान हो जाएगा। पेंडामेथ्लिन केवल 30 दिन तक इस खरपतवार घास को जो है रोकती है, परंतु किसान क्या है कि किसान इसको लेकर भाग पड़ा है, हर खेत में इसकी स्प्रे डाल रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने एक बात तो सुनी होगी कि जिस चीज का कत्ल हम पेट में कर देंगे तो फिर जवान कहां से लाएंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि जो घास हमारी जमीन में उगता है, चाहे वो इतना छोटा हो चाहे वो इतना बड़ा हो, सारे के सारे घास के उगने का बहुत बड़ा महत्व जमीन में होता है। इस घास को उगने के बाद यदि नष्ट किया जाता है, कुदाले से काटा जाता है या किसी घास मारने वाली दवाई से नष्ट किया जाता है या और कुछ तरीके से इसे जमीन के अंदर दबाया जाता है, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट किसान को मिलता है, क्योंकि ये घास जमीन में कार्बन बनाने का काम करता है और कार्बन जमीन की रीढ़ की हड्डी है। जिस खेत में कार्बन होगा वही जमीन पैदावार देगी, अन्यथा पैदावार नहीं मिलेगी, क्योंकि कार्बन के बगैर बिना बैक्टीरिया जीवित नहीं रह सकते, बैक्टीरिया के बिना जमीन की उपजाऊ शक्ति नहीं बढ़ सकती। मैं बार बार आपसे भी निवेदन करता हूं कि पेंडामेथ्लिन दवाई आपके घास के बीज को जमीन के अंदर ही नष्ट कर देगी और नष्ट करने के बाद वो उग नहीं पाएगा तो आपके जमीन का कार्बन डैमेज होना तय है और कार्बन डैमेज होना तय है तो बैक्टीरिया मरने तय है और बैक्टीरिया मरने तय है तो जमीन की उपजाऊ शक्ति घटनी तय है। साफ और सीधा मतलब है कि पेंडामेथ्लिन का प्रयोग जमीन को फांसी देने के बराबर है। आप करें या नहीं करें वो आपकी मर्जी, परंतु मैं ये बात आपको अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूँ
कि जिस किसान को अपना खेत बचाना है, अपनी पैदावार बढ़ानी है, अपना कार्बन बढ़ाना है और अपने ज़मीन को जिंदा रखना है, वो समय रहते पेंडामेथिलिन का प्रयोग बंद कर दे, क्योंकि ये एक ऐसी भयानक और खतरनाक दवाई बाजार में बिक रही है कि मान के चलो कि इसका प्रयोग सिवाय नुकसान के कोई काम नहीं करता। बैठो भाई, मैं बता देना चाहता हूं कि जो किसान पेंडामेथिलिन के बारे में नहीं जानता वो ये बात समझ ले कि जिसको अपनी ज़मीन नष्ट करनी है, अपनी माँ को फांसी तोड़ना है, तो क्लियरिटी पेंडामेथिलिन का प्रयोग करें। अन्यथा अब सरसों की बिजाई है, सरसों की बिजाई के अंदर काफ़ी जगह बीच में होती है, हम उस कचरे को निकाल भी सकते हैं। यदि नहीं निकालेंगे तो भी काम चल जाएगा, परंतु पेंडामेथिलिन का स्प्रे करके उस घास के बीज को ज़मीन में नष्ट करके हमारे ज़मीन के कार्बन को ख़त्म करना, साथियों, किसान की कोई बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए मेरा सभी किसान साथियों, मित्रों, दोस्तों से विनय निवेदन और प्रार्थना है कि आप कृपा करके जहाँ तक संभव हो सके पेंडामेथिलिन का स्प्रे न करें। 1 महीने तक घास को रोकना है, पेंडामेथिलिन 1 महीने तक घास को रोकती है, तो आप अपनी ज़मीन को 72 में बुआई करें, थोड़ा उसे सूखने दें। यदि ज़मीन थोड़ी सूख जाएगी उसके बाद आप बिजाई करेंगे तो 1 महीने तक तो ऑटोमेटिकली घास नहीं उगेगा, क्योंकि ज़मीन के ऊपर की 1.5 इंच के अंदर घास का बीज पाया जाता है, और उस 1.5 इंच को यदि आप सुखा देंगे तो घास का बीज जर्मिनेशन नहीं कर सकेगा। आपकी फसल बड़ी होने के बाद ग्रो करेगी। जब भी आप पानी लगाएंगे तो घास उगेगा, तो आप खुरदाड़े से या स्प्रे द्वारा किसी भी प्रकार के दवाई या कोई भी यंत्र चला करके उसे नष्ट कर सकते हैं। परंतु आप यदि पेंडामेथिलिन का प्रयोग करके किसी को पेट में ही ख़त्म करने का काम करेंगे तो मान के चलो कि आपका नुकसान होना तय है। साथियों, थोड़ी बहुत बातों को ज़्यादा समझें, पेंडामेथिलिन के प्रयोग से बचें, अपने खेत को बचाएं, अनेक साथियों तक शेयर करें। इसी तरह की जानकारी यदि आपको मिलनी चाहिए और इस बात के इच्छुक हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए। आपको एक एक खेती की जानकारी ठीक समय के ऊपर वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। जय हिंद।